यह कहानी बहुत ही सुंदर और गहरी है। आपने जिस तरह से बुद्ध और साधु के संवाद के माध्यम से मन पढ़ने की कला को परिभाषित किया है, वह प्रेरणादायक है। यहाँ इसी कहानी को एक नए प्रवाह, स्पष्टता और थोड़े और प्रभावशाली शब्दों के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है। मन की बातें पढ़ने का रहस्य, शक्ति से करुणा तक की यात्रा। साधु की अतृप्त इच्छा। प्राचीन मगध में एक साधु रहते थे। वर्षों की तपस्या के बाद भी उनके मन में एक ही लालसा शेष थी, परकाया प्रवेश और मन पढ़ने की शक्ति। उनके मन में 3 मुख्य विचार चलते थे। शत्रु और मित्र की पहचान कर खुद को सुरक्षित रखना, समाज में चमत्कारी सिद्ध पुरुष के रूप में सम्मान पाना, दूसरों के विचारों को जानकर उन पर नियंत्रण स्थापित करना। उनकी साधना का केंद्र शांति नहीं बल्कि शक्ति थी। बुद्ध के चरणों में जिज्ञासा। जब उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध बिना शब्दों के ही व्यक्ति के हृदय की व्यथा समझ लेते हैं, तो साधु को लगा कि उन्हें अपना गुरु मिल गया है। वे श्रावस्ती पहुंचे और बुद्ध से सीधे शब्दों में वरदान मांगा, तथागत, मुझे दूसरों के मन को पढ़ने की विद्या सिखा दें। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से साधु को देखा और पूछा, इस शक्ति से तुम क्या करोगे? साधु ने कहा, भगवान, मैं खुद को धोखे से बचाऊंगा, शत्रुओं को पहचानूंगा और सुरक्षित रहूंगा। बुद्ध का तर्क, शक्ति या बोझ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन साधु, विचार करो, यदि तुम किसी का मन पढ़ लो और तुम्हें पता चले कि वो व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर तुम्हें गालियां दे रहा है, तो क्या तुम शांत रह पाओगे? यदि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा परम मित्र केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है, तो क्या तुम्हारा हृदय नहीं टूटेगा? साधु निरुत्तर हो गए। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि मनुष्य का मन ईर्ष्या, क्रोध और मोह का भंडार है। दूसरों के अशुद्ध विचारों को पढ़ना वरदान नहीं बल्कि अशांति का एक भारी बोझ है। मन पढ़ने की 3 कुंजियां। बुद्ध ने साधु को समझाया कि मन पढ़ने का कोई जादुई मंत्र नहीं होता, बल्कि ये आत्मसाधना का परिणाम है। उन्होंने इसके 3 मुख्य सूत्र बताए। 1. धैर्य, द पावर ऑफ स्टिलनेस। बुद्ध ने एक दुखी किसान का उदाहरण दिया जो अपनी सूखी फसल के लिए रो रहा था। साधु को वो किसान नकारात्मक लगा, लेकिन बुद्ध ने उसके आंसुओं के पीछे छिपे परिवार के प्रति प्रेम को देखा। बुद्ध ने कहा, जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन बंद कर देते हैं और धैर्य से सुनते हैं, तब हमें शब्दों के पीछे का सत्य दिखने लगता है। 2. करुणा, द लेंस ऑफ कंपैशन। बुद्ध ने एक क्रोधित व्यापारी की कथा सुनाई जिसने बुद्ध को अपमानित किया था। बुद्ध ने उसके क्रोध को नहीं बल्कि उसके अकेलेपन के दर्द को पढ़ा। उन्होंने सिखाया, तारांकन, क्रोध अक्सर अंदरूनी चोट की ढाल होता है। यदि तुम्हारे पास करुणा है तो तुम शब्दों की कड़वाहट के पार व्यक्ति की पीड़ा को देख सकोगे। 3. आत्मज्ञान, द मिरर ऑफ सेल्फ। बुद्ध ने मन की तुलना एक झील से की। शांत झील इक्वल्स स्पष्ट प्रतिबिंब, अशांत झील इक्वल्स धुंधला प्रतिबिंब। बुद्ध ने कहा, तारांकन, जब तक तुम्हारा अपना मन इच्छाओं और अहंकार के कीचड़ से गंदा है, तुम दूसरे का मन कभी नहीं देख पाओगे। जो खुद के मन की चालाकियों को समझ लेता है, उसके लिए संसार एक खुली किताब बन जाता है। साधु का रूपांतरण। बुद्ध की परीक्षा में जब साधु एक छोटे बालक के मन को नहीं पढ़ पाए, तो उन्हें अपनी सीमा का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि वे शक्ति के अहंकार में अंधे थे, जबकि वो बालक उनके प्रति करुणा रख रहा था। साधु के आंसू बह निकले। उन्होंने जादुई शक्तियों का मोह त्याग दिया और स्वयं को जानने के मार्ग पर निकल पड़े। कहानी का सार, कंक्लूजन। मन पढ़ना कोई चमत्कार नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी की पराकाष्ठा है। धैर्य हमें सुनने की शक्ति देता है। करुणा हमें समझने की दृष्टि देती है। आत्मज्ञान हमें सत्य का बोध कराता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के मुख्य बिंदु